तो जी वेलकम बैक टू द चैनल। इस ब्लॉग में आपको दिखेंगे पहाड़, इस ब्लॉग में आपको दिखेगी एडवेंचर राइडिंग, केटीएम के जो कट्स दिखेंगे आपको, और इस ब्लॉग में आपको कैंची धाम का रास्ता दिखाएंगे जो कि बहुत ही क्राउडेड है। ये अभी सैटरडे होने वाला है, तो सैटरडे को आप देख सकते हो हमें पेट्रोल भी नहीं मिला वहाँ पे कि इतना रश था। सो ये चीज़ें आपको मतलब इस वीडियो से टेक अवे लेनी है कि आपको सैटरडे संडे तो कैंची धाम वाले रास्ते पे नहीं जाना है, बहुत ही ज़्यादा रश है और ये आपको आगे दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। सो ये आप देख सकते हो, ये जो रास्ता है ये हल्द्वानी के बाद अब जो ये काठगोदाम की तरफ जाने का रास्ता है ना, बहुत ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। आप ये देखो, हम अभी 48 पे क्रूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड पे हम यहाँ से चला रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मिलिट्री एरिया भी है और यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड सा है। सो थोड़ा धीरे धीरे हम अपना यहाँ से स्पीड में लेके जा रहे हैं अपनी बाइक को। सो आप अभी देखो, अभी हम काठगोदाम पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे काठगोदाम में आप देखोगे कि वहाँ पे रोड को ब्रॉड किया जा रहा है और काफ़ी जो चौड़ीकरण का काम मतलब ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और ये रोड की मैं बात कर रहा था, ये रोड ऐसे लग रही है जैसे हम लद्दाख में आ गए हैं। अगर आसपास की जगह थोड़ा हटा दो, ये सचिन भाई देखो कैसे बढ़िया एकदम क्रूज़ करके निकले, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाइकर आएगा वो इस तरीके से ही क्रूज़ करेगा क्योंकि ये रोड इतनी अच्छी है, बेहतरीन रोड बना रखी है, सीधी सीधी है। सो ऐसे लग रहा है कि मोरे प्लेन्स में आ गए लद्दाख में। तो आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, मतलब 280 किलोमीटर दिल्ली से आ जाओ चला के बाइक अपना स्पीड में, जिस स्पीड में आप आ रहे हो, तो यहाँ आके आप ये वाला एडवेंचर ले सकते हो। सो बहुत मज़ा आता है। बाकी कुछ बाइक्स आपके पास तरीके की हों तो मज़ा अलग ही हो जाता है। सो वो अपना अपना तरीका है। सो ये आप देख सकते हो, ये जो पुल है हमें कनेक्ट कर रहा है। ये देखो पुराना पुल है ये वाला, ये जिस पे हम चल रहे हैं नया पुल है, और ये आ गए हैं हम काठगोदाम। सो अगर आपको कैंची धाम भी आना है तो आपको काठगोदाम तक तो आना ही पड़ेगा बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट। सो ये आप देखो, यहाँ से अब आगे आपको जो ये रास्ता दिखाएंगे ये पूरा अंदर काठगोदाम की तरफ से हमें बाईपास करते हुए निकाल रहा है। ये आप देख सकते हो, जो मैं कह रहा था कि ब्रॉड कर रहे हैं ये सड़कें, ये सब घर वर जितने आगे आ रहे थे सब तोड़ दिए गए हैं। तो सरकार काम कर रही है, धामनी सरकार। सो ये अच्छी चीज़ है कि ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। सो यहाँ से आप देखोगे ये चौराहा आ रहा है, तो यहाँ से हमें जाना है, हम थोड़ा यहाँ पे एनालाइज करते हैं, और यहाँ से हमें जाना है राइट की तरफ। राइट में हमारा कैंची धाम की तरफ हम यहाँ से जाएंगे। और यहाँ पे आपको आगे जो रश आने वाला है ना, वो कैंची धाम का आपको इतना रश है ना, वहाँ पेट्रोल ही नहीं मिल रहा हमें। सो हमने भी ये एक्सपीरियंस किया कि आपको आगे जाके पेट्रोल की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं ना, मतलब कि क्या बोलना। ये देखो यहाँ पे एक और पुल, तो हम अब एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे पहुँच गए हैं। काठगोदाम हमने यहाँ से बाईपास कर देंगे। एक हमने यहाँ से ना एक गलती करी थी, हमने एक ऑफ बीट ट्रेल ले लिया था। आपको अभी वो ट्रेल के बारे में बताएंगे क्या कहानी रही थी। सो वो ट्रेल अभी आने वाला है, तो वहाँ हम भैया की वेट कर रहे थे, भैया थोड़ा पीछे रह गए थे। सो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था कैंची धाम का रास्ता, तो हमें लगा कि उसी रास्ते पे हमें जाना है, तो हमने भी गाड़ियाँ अपनी नीचे की तरफ मोड़ दी। तो अभी वो रास्ता आने वाला है, वो आपको दिखाते हैं। मतलब मज़ा आ गया था 5-6 मिनट हम जब एक अलग ही टेरेन में चले गए थे, जंगल एरिया के अंदर, और एडवेंचर बाइक है तो ऑफ रोड मिल गई थी वहाँ पर, तो मज़ा आ गया था। तो वो ये रास्ता है, तो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नैनीताल की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ से कैंची धाम लिखा था, तो हम इसी ट्रेल के ऊपर चले गए। सो ये ट्रेल अभी आप आगे जाके देखना, बहुत ही अल्टीमेट लगेगा, मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। और ये देखिए, यहाँ से जैसे ही हम अभी टर्न लेंगे ना, आपको एक अलग ही वाइब आएगी कि ये हम कहाँ आ गए। सो ये एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ऐड ऑन ट्रेल्स हमें मिल गए थे रास्ते में, तो हमने ये भी ऐड कर दिया। हालांकि ये देखो कितना ऑफ बीट लोकेशन है, ये भैया वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से अब देखो पूरा जंगल, प्रॉपर जंगल के अंदर आ गए हैं। विदिन 2 किलोमीटर हम एकदम नीचे जंगल में उतर गए हैं, तो आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें देखो कितनी पेबल रोड मिल रही है और कितने अनइवन रोड है कि हमारी बाइक पूरी ऊपर नीचे हो रही है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। हालांकि कई बार आपको गलत रास्ते पे जाके भी आपको मज़ा आ जाता है। सो ये वो वाला रास्ता था। यहाँ पे हमें वाटर क्रॉसिंग थोड़ी सी छोटी सी मिली, पेबल्स मिले, यहाँ पे हमें ऊबड़ खाबड़ रोड तरीके वाली मिली। तो ये देखो, मतलब रोड एकदम अच्छी नहीं है, चलाने के लिए मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन बाइक अगर आपके पास ऐसी हो तो आपको अब मज़ा आ जाता है। उनके पास सबके पास थी 350 सीसी, तो मुझे तो मज़ा आ गया था। अब ये देखो, यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, आपको ये देखना है कि किस रास्ते पे आपको जाना है। तो ऐसे रास्तों पे जाके थोड़ा मज़ा आता है, ऑफ बीट लोकेशन।
तो एक पॉइंट पे जाके मुझे फील हुआ कि यार ये रास्ता नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक तो इतना मतलब कि जो पॉपुलर रास्ता नहीं है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही, और कैंची धाम के लिए ये रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि कैंची धाम के लिए तो कोई अच्छा रास्ता होगा, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो इस तरफ तो लोग है ही नहीं है यहाँ पे। सो मैंने फिर आगे जाके अभी इनको रोकूंगा और थोड़ा डिसाइड करेंगे कि यार हम गलत आ गए हैं, ये रास्ता नहीं है। फिर हमने किसी से पूछा भी था, ये देखो वाटर क्रॉसिंग भी आ गई हमें, यहाँ हमें सब मिला। तो उनसे पूछा हमने कि भाई हम सही जा रहे हैं या गलत। उन्होंने बोला ये तो कहीं और गाँव में जा रहा है, कोई गाँव कोई जगह है वहाँ जा रहा है, तो आप पीछे जाओ। सो अभी हम यहाँ से लेंगे यू टर्न, अभी थोड़ी देर और चलेंगे आगे। थोड़ा मज़ा आ रहा था चलाने में, एक तो हम इतना चला के आए थे, 300 किलोमीटर चला के आ रहे थे, और यहाँ पे आके फिर हमें इस तरीके का टेरेन मिल गया, तो हमें तो मज़ा आ गया कि यार ये हुआ ना, वाइब्स तो ये हुई कि पूरा पहाड़ी मस्त वाइब। और ये देखो पूरा रास्ता ख़राब, टाका अटक चल रहे हैं हम यहाँ से। सो फिर मैं इनको ज़्यादा मतलब हम थोड़ा आ गए थे, 6 किलोमीटर आ गए थे, 6-7 किलोमीटर। सो मुझे लगा कि अब हमें रुक जाना चाहिए और एक बार पूछ लेना चाहिए। तो हमने अपने मैप्स भी देखे और यहाँ रुक के हमने बाइक्स मोड़ी सारी अपनी। मैंने कहा भाई पीछे ले लो, अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए हमें, क्योंकि टाइम कैलकुलेटेड होता है ना जब आप बाइक राइड करते हो। सो हमने ये पीछे गियर मारा और पीछे ले गए हम दोबारा से 6 किलोमीटर। सो ये एक हमारा बढ़िया सा एक्सप्लोर हुआ, यहाँ पे पूरा जंगल एरिया। सो यहाँ पे मज़ा आता है, कभी कभी ऐसे निकल जाना चाहिए 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा। पहाड़ों पे तो आपको पता ही है, अभी तो ये ज़्यादा हमारे मतलब कि प्लेन रोड ही थी तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट यही अगर पहाड़ होते, मतलब अगर थोड़ा हिली पे जा रहे होते तो दिक्कत आती, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है 6 किलोमीटर करने में। सो बस यही देखते देखते हम अपना, अब हम सोच रहे थे एक बार कैंची धाम देख लेते हैं कि क्या है, अगर वहाँ से भी हम निकल रहे हैं तो दर्शन करते हुए चल दें। बट फिर आपको अभी आगे दिखाएंगे कि सिचुएशन क्या है कैंची धाम की। तो ये देखो ट्रेल कितना बढ़िया लग रहा है, ये एंजॉय करो आप, मज़ा आ रहा है, मज़ा। तो ये हमें रास्ता मिला जो कि हमें कैंची धाम की तरफ लेके जा रहा था। तो हमने कहा चलो अब चलते हैं सर, अब मस्ती ज़्यादा हो गई है, अब अपने अपने रास्ते, बढ़िया रास्ते में चलते हैं जिस रास्ते पे हमें जाना है, कि और हमारे जो किलोमीटर्स हमने करने हैं वो कम हो। सो हम यहाँ पे अपना अब कैंची धाम का जो आपको रश है ना, मेन रश आपको वो दिखाने वाले हैं। और उससे पहले जो ट्रेल्स आएंगे वो भी अच्छे आएंगे, क्योंकि मेन हाईवे पे हम अभी टच डाउन कर जाएंगे तो वो बहुत ही बढ़िया। सचिन भाई एक बार फिर से हमें क्रॉस करते हुए, तो ये आ गए हैं हम, ये देखो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद थोड़े नज़ारे वेवी हो जाएंगे बढ़िया वाले, करण औजला के गाने की तरह। सो यहाँ पे भी मज़ा आता है, क्योंकि एक हिल एक्सपीरियंस यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो मेन हिल एक्सपीरियंस है यहाँ से काठगोदाम के बाद आपको मतलब ये हिल्स मिल जाती हैं। सो हम वो 6 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चले गए वो यहाँ पे अब आप देखो कि कितना बढ़िया मज़ा आएगा। और अगेन KTM एडवेंचर ADV हो आपके पास तो अलग ही मज़े हैं, क्रूज़ करने में अलग मज़ा, ऑफ रोड करने में अलग मज़ा, आप यहाँ से मतलब कि आप एक्सीलेट करने में अलग मज़ा आता है। सो वो एक एड्रेनलिन रश जो होता है ना, वो आप अच्छी बाइक अगर आपके पास हो, मतलब कि एक हाई पावर वाली बाइक हो तो उससे ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल होता है। बेसिकली मेरे को पूरी जर्नी में कोई थकान नहीं हुई,
तो ये बाइक के मैं आपको एडवांटेजेस बता रहा हूँ। डिसएडवांटेज एज सच कुछ नहीं है। बाकी अपना स्पेस अपने हिसाब से आप लेके चलिए। भैया का बैग आगे देखो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, अभी मैं इनको आगे बताऊँगा कि अपना बैग ठीक कर लो, क्योंकि देखो कितना काफ़ी टेढ़ा जा रहा है। तो हालांकि चांसेस नहीं होते गिरने के, क्योंकि बंधा होता है अच्छे से, लेकिन टेढ़ा हो गया है तो इसका मतलब कि हमें उसको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि अलाइनमेंट भी ख़राब होती है। तो उनको मैंने इशारा कर दिया है कि भैया आप अपना बैग एक बार चेक कर लो, बैग टेढ़ा हो रहा है। सो अभी वो अपना बैग टाई करेंगे पीछे, क्योंकि यहाँ पे एकदम से आप रुक नहीं सकते हो, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर जगह देख के ही रुकना पड़ेगा। सो वो बहुत मायने रखती है जब आप हिली में ड्राइव करते हो, बाइक ड्राइव करते हो, कार ड्राइव करते हो, क्योंकि यहाँ जाम लग जाता है और रिस्क भी हो जाता है। सो आपको वो सब चीज़ें देखना है, वहाँ पे ही आप रुको। सो ये देखो क्रूज़ जो हम करते हैं इसके ऊपर, लीन जो ये करती है ना बाइक, मतलब अल्टीमेट है। ऐसी कोई बाइक नहीं है जो इतना लीन कर दे। तो मुझे तो मतलब जब इसको ऑन करो ना तो लिखा हुआ आता है वहाँ पे रेडी टू रेस, तो मज़ा ही आ जाता है, पता चलता है कि परफॉर्मेंस बाइक की कैसी है। तो ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगता है कि यार मतलब ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी समझ रही हैं बाइकिंग कम्युनिटी को। सो मतलब एक अफोर्डेबल पैकेज के अंदर आपको एक बाइक दे रहे हैं, वो इतनी अच्छी बाइक। सो बट इसमें एक डीमेरिट है कि सर्विस सेंटर बहुत लिमिटेड हैं। तो आपको या तो हल्द्वानी में मिलेगा अगर दिल्ली से आ रहे हो, मेरे को किसी ने बताया रुद्रपुर में भी है, बट हमें तो नहीं मिला, हमने ढूंढा भी नहीं। बट यही है कि बहुत लिमिटेड हैं इसके सर्विस सेंटर, या तो आप लोकल करवाओ, लोकल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो ये एक चीज़ है। बाकी सर्विस करा के जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो फर्स्ट सर्विस थी, तो ये न्यू बाइक है, सो हमारी तो बढ़िया मज़ा आ गया हमें तो ये आपको अपनी टर्न का वेट करना है। जब आपको आगे क्लियर दिखे रास्ता, तब आप यहाँ से आप क्रॉस कर जाओ। लेकिन अगर आपको आगे नहीं क्लियर दिख रहा है तो बेवजह आप आगे जाओगे तो प्रॉब्लम होती है। जैसे अब इसको पूरा दिख रहा है गाड़ी वाले को, तो इसने इस गाड़ी वाले से आगे ले लिया। अब मुझे दिख रहा है, मैं उसको लीड कर रहा हूँ, तो वो जा रहा है तो मुझे भी दिख रहा है, तो मैंने भी अपना लीड लेके आगे चला गया। सो कई बार आपको ये सब देखना पड़ता है। बाकी जितने आप ज़्यादा बाइक चलाएंगे हिली एरियाज़ में, उतना आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। ऐसी बात नहीं है, अपनी जगह चला, अपनी लेन में ड्राइव करो, बस ये एक रूल समझ के रखो। और जहाँ आपको आगे दिख रहा है, क्लियर विजन है, तो आप वहाँ से आगे चले जाइए। अदरवाइज़ अपनी लेन में स्टिक होके धीरे धीरे चलाते रहिए। तो ये एक आपको देखना है। जैसे वो बाइक वाला निकला तो उसको दिख गया था आगे कि कुछ नहीं है, तो उसने आराम से टर्न ले लिया। नहीं तो ये वाले टर्न्स बहुत रिस्की होते हैं, आप देख सकते हो, गाड़ियाँ, रास्ते में विलेजर्स भी हैं। सो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ आए हो तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा मत करो कि किसी को प्रॉब्लम हो। तो जैसे मुझे देखो पूरा क्लियर दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से ये ले लिया अपना टर्न। तो ये चीज़ है। हालांकि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी कभी आप अपनी लेन में भी ड्राइव करो तो मज़ा आता है। बट यस, बाकी ऐसे टेरेन में तो कई बार मतलब दिल तो बच्चा है, ये वाला हरकत हो जाती है। मज़ा आता है, बड़ा रिस्क थोड़ा सा ले लेना चाहिए लाइफ में। तो ये देखो, ये हम बड़ा बढ़िया यहाँ से एकदम लीन मारते हैं। यहाँ पे मज़ा आ जाता है ना कई बार, जब आपके पास ऐसी बाइक हो कि लीन हो सकती है इतनी, तो ले लो भाई, चलाओ। तो ये देखो आप इस तरीके के लोग, देखो ये सारा कैंची धाम का रश जा रहा है। लोग यूपी से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, कैंची धाम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बसें भर भर के जा रही हैं। अभी तो आप आगे देखना कि कितना रश आने वाला है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ अपने बाइकर कहाँ रह गए हैं भाई लोग। सो उनको फिर मैं आगे बोलता हूँ कि भैया आप लोग आगे चलो, मैं ट्रेल करता हूँ। तो जब आप राइड एक साथ करो ना, तो वेट करो एक दूसरे की। तो यहाँ से नज़ारे और अच्छे होने वाले हैं। ये देखो आप पहाड़, मतलब मज़ा आ जाता है। मतलब आप 300 किलोमीटर दूर आ जाओ दिल्ली से, तो आपको इस तरीके के नज़ारे मिल जाते हैं। तो ये एक अल्टीमेट चीज़ है कि दिल्ली वालों के लिए 300 किलोमीटर अगर आप ड्राइव कर लोगे तो आप इस तरफ आ जाओगे। 300 किलोमीटर ड्राइव कर लोगे तो आप मनाली की तरफ चले जाओगे, 300-400 किलोमीटर। तो ये एक एडवांटेज रहता है दिल्ली वालों के लिए। तो आप कहीं भी, मतलब उत्तराखंड आपके लिए पास है, मनाली आपके लिए पास है, 300-400 किलोमीटर क्रॉस करो, आप अलग एक सिटी में चले जाते हो। सो एडवांटेज। जो केरला से आते हैं, मैंने देखा है कई लोग, उनको काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, उनके लिए काफ़ी हॉल्ट्स रहते हैं। सो ये एडवांटेज है हमारे जो नॉर्थ में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली वालों के लिए स्पेशली। पंजाब से फिर भी आपको 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता है, कहीं भी अगर आप इस तरफ आते हो तो 200 से 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो
ये जब एडवांटेज है, आप रह रहे हो पोल्यूशन में, रह रहे हो बेसिकली, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है हर चीज़ का, तो ठीक है, एन्जॉय द लाइफ। तो बाइक लेने से ही नहीं होता, बाइक लेके घूमो, उसको मतलब चलाओ तो मज़ा आता है ना। ये देखो ना, अब ये पैसे लगे हैं तो क्या बढ़िया क्रूज़ हो रहा है यहाँ से, मतलब एक नंबर मज़ा आ रहा है कि लगा है कि पैसे लगे हैं। मतलब अपने कॉर्नर देखो किस तरीके से ये होल्ड कर रही है बाइक, अल्टीमेट एक्सपीरियंस भाई। मतलब मैं तो रॉयल एनफील्ड लवर था, तो अब ये देखो KTM में फर्स्ट टाइम चला रहा था, तो ये देखो मतलब मस्त एक्सपीरियंस, मेमोरेबल एक्सपीरियंस और फन एक्सपीरियंस रहा है। थकावट मतलब ना के बराबर हुई है इसके अंदर, थोड़ी बहुत तो देखो होती है, लेकिन मज़ा आ गया। तो ये आप देख सकते हो, ये अब हम आपको मेन जो कैंची धाम का रश है ना, अब आपको उससे रूबरू कराएंगे। उससे पहले आपको भीमताल दिखाएंगे, भीमताल आने वाला है, क्योंकि ये सब आपका नैनीताल की तरफ ही आपका पड़ता है, नैनीताल आना पड़ता है आपको। तो ये थोड़ा आप रश देखोगे यहाँ से, जैसे ही हम ये भी रश पार करेंगे तो आपका आ जाएगा भीमताल। ये भीमताल की ही मार्केट है। तो अभी आपको लेक दिखाई देगी भीमताल की। तो जैसे कि आपको पता है नैनीताल में ताल जो बोलते हैं वो लेक्स को बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको अभी वो सब लेक्स, एक लेक तो दिखेगी जो हमें अभी क्रॉस करेंगे, और जो मेन रश है वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा। सो यहाँ अच्छा लगता है यार, यहाँ तक आओ, लेक देखो। कई बार तो ये लेक पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है, आपने वीडियोस में देखा होगा। तो अभी तो नीचे है, गर्मी है, बारिशों में ये काफ़ी आ जाता है ऊपर तक। मेरे को तो लगता है ये जो है, आप रेलिंग देख रहे हो ना, यहाँ तक भी पानी आया हुआ है, मैंने देखा था रील्स में। सो ये काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि मौसम ठीक है, ठंड नहीं है, गर्मी नहीं है, नॉर्मल लग रहा है अभी। सो इस मौसम में आप अपना जल्दी से आके कर लीजिए, क्योंकि जून जुलाई फिर बारिशों का टाइम हो जाता है। जुलाई में तो स्पेशली जुलाई अगस्त में तो बारिशें होती हैं यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली, तो बारिशों में थोड़ा बाइक चलाना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये कुछ आपका हॉल्ट पॉइंट बना रखा है, बोटिंग आप यहाँ कर सकते हो, एंजॉय करो यहाँ बैठ के। हालांकि मौसम और अच्छा हो जाए तो और अच्छा लगता है। अब लेकिन ठंडी ठंड आएगी। अब आप ये देखो बाइक का फ़ायदा, गाड़ियों में अगर आप आओगे तो यहाँ फंसोगे, वीकेंड के अंदर तो स्पेशली। और कैंची धाम जा रहे हैं सब, ये कैंची धाम का रश है, तो बाइक का फ़ायदा बीच में से कहीं से भी निकल जाती है। और ये अपनी स्पोर्ट्स बाइक का फ़ायदा तो ये है कि छोटी, कहीं से भी, मतलब एक स्लिंग होती है, ज़्यादा बल्कि नहीं है बाइक, तो कहीं से भी आप अपना इसको निकाल सकते हो। तो ये भाई जो आगे जा रहे हैं ये हमें मिले थे इधर ही भीमताल में, और ये आते हुए हमें पिथौरागढ़ हमें ये मिले थे, पताल भुवनेश्वर वाले रास्ते पे भी मिले थे। सो बस ये स्लोली एंड स्टेडीली आपको अपना हिसाब से आपको आइडिया हो जाता है जब आप बाइक चलाते हो कि किस तरीके से आपकी बाइक निकलेगी, कैसे है। सो बस धीरे धीरे पेशेंस यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए, आप धीरे धीरे अपना बढ़ते जाइए जहाँ आपको जगह मिले। तो भाई इधर लोकल ही रहते हैं, दिल्ली से हैं, दिल्ली में काम करते हैं, यहाँ पे लोकल रहते हैं। तो हमने कहा चलो आप हमें थोड़ा गाइड कर दो। तो वो कह रहे कि आप हमारे मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं थोड़ा आपको ये रस से बाहर निकाल दूंगा। तो इन्होंने हमें एक लेक के यहाँ से अभी हम मुड़ जाएंगे राइट, रास्ता दिखा रहे हैं। ये सीधा भी कैंची धाम जा रहा है और अंदर से भी भीमताल शहर की तरफ से अंदर से निकालेंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए भी। आप यहाँ से आइए, देखो यहाँ पे कोई ज़्यादा रश नहीं है, बट हाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको वो सब पार करना पड़ेगा। सो ये हमें भीमताल शहर अंदर से लेके जा रहे हैं। ये हमें नहीं पता था कि यहाँ से आगे जाके भी कैंची धाम का रास्ता आ जाता है। तो ये एक आप मान के चलो कि लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है। अभी आगे आप देखना, आगे भी भीड़ अभी अब आपको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कैंची धाम की भीड़ है ये। तो हिडन नहीं है, कुछ लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है अभी आपको दिखाते हैं आगे। सो ये जर्नी हमारी चल रही है। तो ये देखो, ये इतने लोगों को पता है, ये सबको पता है कि इस रास्ते से आओ जाओ, तो वहाँ भी भीड़, यहाँ भी भीड़, यहाँ लेकिन आगे आके भीड़। और बाइक वालों के लिए तो साइड से वो निकल जाते हैं धीरे धीरे। सो ये एक एडवांटेज। तो ठीक है भाई, तू अपना ले लेना, तू ले ले, क्यों पंगे ले रहा है। तो वही है, सब्र नहीं है, हमें भी नहीं है, उसे भी नहीं है, तो ठीक है फिर। लेकिन हाँ, हम अटकाते नहीं है भाई, मेरे को पता था कि उसकी निकल जाएगी। ये देखो आप भीड़ देखो, ये सैटरडे की भीड़ है। सैटरडे संडे यहाँ पे इतना रश होता है ना, मतलब पेट्रोल ही खत्म हो गया यार, यहाँ पे मिलेगा ही नहीं पेट्रोल आपको। आप देखते रह जाओगे, यहाँ पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, इस तरीके का मतलब हो जाता है। क्योंकि इन सबको चाहिए, एसी चल रहे हैं सबके, सबको पेट्रोल चाहिए, और पेट्रोल भी दे रहे हैं यहाँ पे 200 300 का, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे।
तो मतलब यहाँ नहीं आना चाहिए। सैटरडे संडे तो बिल्कुल भी यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। आप देख सकते हो कितनी हालत ख़राब है। अब ये लोग फंसे रहेंगे, धीरे धीरे इनकी कारें चलेंगी। ये पॉइंट से आपको आगे जब जाओगे आप सीधा, तो आपको ले जाएगा ये कैंची धाम, और इधर चले जाओगे अब यू टर्न लेके तो बागेश्वर की तरफ चले जाओगे। ये लिखा है मुक्तेश्वर अल्मोड़ा इस तरफ। तो यहाँ से अब हम जाएंगे सीधा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं गोलू देवता। एक यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है। कैंची धाम को हम बाईपास कर देंगे, हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ अभी पेट्रोल का अपना लेके चल रहे हैं, पेट्रोल भरवा लेंगे जहाँ पे हमें मिल जाएगा। 3-4 पेट्रोल पंप हमने देखे, सबने मना कर दिया। चौथे का एक हमें मिला है कि वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ अब हम ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें पेट्रोल भी अपना लेके चलना है, मतलब कि होना चाहिए बाइक्स में। तो यहाँ से भी 2 रास्ते कटते हैं, एक अल्मोड़ा की तरफ जाता है और एक जाता है गोलू देवता की तरफ। तो हम यहाँ पे थोड़ा इंक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि जो गोलू देवता का मंदिर है ना, उनका अलग से नाम भी एक मेंशन किया था। तो हमने सोचा चलो पुलिस वाले अंकल से पूछ लेते हैं कि कहाँ है, कैसे है। तो इन्होंने हमें थोड़ा गाइड कर दिया कि पेट्रोल भी आगे मिल जाएगा। आप एक बार पेट्रोल पंप आगे देख लो, 2-1 किलोमीटर पे हमें पेट्रोल पंप मिल गया। तो वहाँ से भी रास्ते कटते हैं, एक कैंची धाम की तरफ रास्ता जाता है और एक चला जाता है, पीछे आना होता है अल्मोड़ा की तरफ, जहाँ पे हमें अभी गोलू देवता महाराज की तरफ जाना है। तो हम वहाँ चले जाते हैं। तो ये सारे रास्ते गोल हैं, तो आपको वो सब देखना है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे आगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं। पेट्रोल हमने ले लिया था 500 रुपये का। हमने भैया को बोला टैंकी बढ़िया प्लीज़ दे दो थोड़ा, तो वो 200 का ही उन्होंने कैप लगा रखा था, बट फिर भी हमने मैनेज कर लिया। सो ये है जी मार्केट। यहाँ पे अगर आपको कुछ छोटा मोटा ख़रीदना हो, इफ़ आप कैंपर हो, कैंपिंग करना चाहते हो, तो यहाँ से कुछ सामान ले लो खाने का। तो ये रास्ता मैंने उनसे पूछा पुलिस वालों से कि यार इधर से जाने दो, मेरे को पेट्रोल वैसे ही नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप यहाँ से ले लो, बट आगे से ही टर्न लेके आया करो। मैंने कहा वहाँ रश इतना है। तो ये आप यहाँ से अपना नीचे की तरफ एक पेट्रोल पंप है, वहाँ हम जाके अपना पेट्रोल लेते हैं। उसके बाद अब आप आगे की जर्नी, क्योंकि हमें बैक ही आना है यहाँ से, फिर दोबारा हमें जाना है अल्मोड़ा की तरफ, जागेश्वर गोलू देवता टेम्पल। तो मंदिर के बारे में बता देता हूँ। वो न्याय के देवता हैं गोलू देवता। तो वहाँ पे लोग अपने जितने भी केस चल रहे होते हैं, माना जाता है कि आप अपने वहाँ पे अर्जी लगाइए तो आपका जो वो केस का फैसला है वो जल्दी आ जाता है और आपके हक में आता है। तो ऐसा मान्यता है। आप वहाँ देखोगे तो काफ़ी, मतलब ऊपर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है। सो हमने अपने फ़ोन से ही वीडियो बनाई थी। तो हालांकि अभी आपको मैं जर्नी दिखा रहा हूँ कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। सो ये हम यहाँ से अपना अभी आपको आगे दिखाएंगे। बहुत ही सीनिक ब्यूटी वाला रास्ता है, तो एक अलग ही टेरेन है, शांति है उसमें। वहाँ पे कोई चहल पहल इतनी नहीं है। हालांकि लोग जाते हैं उधर, लेकिन ज़्यादा लोग कैंची धाम से ही वापस चले जाते हैं, आगे तक नहीं जाते हैं। बट आप अभी देखोगे सो काफ़ी मतलब रास्ता तो सीनिक ब्यूटी है, एकदम मस्त, मतलब मज़ा आ जाएगा ये बाइक यहाँ पे बाइकिंग करने में ना। ये देखो आप, मौसम देखो, सड़क देखो। और अभी तो ये हाइट हम गेन कर रहे हैं, अभी आप हाइट पे हम जा रहे हैं। सो यहाँ भी आप देखो रश नहीं है इतना, अभी हम जा रहे हैं। लेकिन आगे जाके आप देखोगे ना, वहाँ पे मंदिर थोड़ा छोटा है, तो मतलब कि टाइम लग जाता है। हमें भी यहाँ से निकलते निकलते आप मान के चलिए हमें भी 2-3 घंटे लग गए थे, क्योंकि एक बंदा बाइक के पास रुका, 2 बंदे दर्शन करके आए, तो 1 घंटा 2 घंटा उनका मान लो, 1 घंटा फिर मैं गया दर्शन करने के लिए, तो 1 घंटा मेरा मान लो। 3-4 घंटे हम यहाँ पे रुके हैं। टाइम लग जाता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो टाइम लेके आइए। सो यहाँ से हमने सोचा कि चलो हमारे फर्स्ट हम अपने हॉल्ट पे रुकते हैं, दर्शन करते हैं गोलू देवता जी के, और ब्लेसिंग्स लेके ही आगे बढ़ते हैं। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। प्लीज़ आइएगा। यहाँ पे घंटी चढ़ती है और आपका अगर कोई केस हो तो उसका आप अर्जी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ की मान्यता है। तो ये पूरा मिलिट्री एरिया है, यहाँ पे आ गए हैं। इनका एक यहाँ पे स्कूल है। तो ये गोड़खल करके जगह पड़ती है। गोलू देवता को गोड़खल देवता भी कहते हैं। तो यहाँ से रास्ते बड़े सीनिक हो जाते हैं। और ये आप देख सकते हो क्या मस्त, ऐसे लगता है ना ट्रेल है। अभी आप देखना ये ऐसे चेंज होगा। अभी आप जैसे क्लिक करो नेक्स्ट, ये देखो
ये है जी, ये इसके लिए आते हैं लोग। ये देखो, मतलब मंदिर तो मेन है, और ये जो नज़ारा है ना, यहाँ पे आपको नैनीताल की लेक्स और ये सब कुछ दिखेगा यहाँ से। और मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है। सो लाइन देखो पूरी, वो पीछे जो हमारी समर लाइन आ रही है। सो बस यही है यार, ये एंजॉय करते जाओ, कैप्चर करते जाओ, मज़ा आ जाता है ये सब कैप्चर करने में ना। मेरे को तो मज़ा आता है बड़ा आपको पूरा ब्लॉग दिखाने में। सो अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा है सो थैंक्स। इसके बाद आपको दिखाएंगे हमारी आगे की जर्नी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो जल्दी आ रहा है नेक्स्ट ब्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। सो एंजॉय करो, ये व्यू के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। थैंक यू।